विधवा सम्मान योजना का दूसरा फेज का 7500 पैसा सभी के खाते में लगभग पहुंच चुका है। और अगर अब भी आपके खाते में ये राशि नहीं पहुंची है, 7500 का पेमेंट आपके खाते में नहीं पहुंचा है, तो ये कारण आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपको आगे भी किसी किस्त की राशि नहीं मिलेगी। ये तो राशि 7500 मिलेगा ही नहीं, साथ में आगे भी एक भी किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो क्या है वो कारण जिसके कारण लाखों महिला इस बार वंचित रहेगी पैसा पाने से? चलिए सब कुछ एक एक चीज बताएंगे आपको, आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा जानकारीपूर्ण होने वाला है। सिर्फ ये 5 कारण है जिस वजह से यहां पर लाखों महिलाओं के चेहरे पर मायूसी छा गई, निराशा छा गया है। बगल वाले को मिला है, हमें नहीं मिला है, किसी को मिला है बट किसी को नहीं मिला है। आपको नहीं मिला 7500 क्या, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा और आज ही ये काम आप करा लेना है, वरना ये राशि 7500 भूल ही जाओ, आगे भी नहीं मिलेगा। और ये काम करवा लोगे तो ये 7500 वाला राशि भी मिल जाएगा। जी हाँ, देखिए मिल जाएगा 7500। सबसे पहले आप सबसे जो बड़ा कारण है उस कारण को देखिए। नहीं मिला 75, उसका जो सबसे बड़ा कारण है भौतिक सत्यापन का ना होना। आप लोग देख सकते हैं ये लाइन उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अगर मैं जरा बड़ा करके उसको आप लोगों को दिखाऊं तो जरा देखिएगा, ये लाइन खत्म नहीं है। यहां से देखिए यहां पर लगभग काउंटर है वहां का जहां भौतिक सत्यापन का फॉर्म जमा हो रहा है। सब कुछ मैं डिटेल में बता रहा हूं और कैसे आप लोग अपना सही करोगे वो भी बताऊंगा। ये लाइन जो भी गलती आप लोग यहां पर, ये देखिए लाइन लंबा, अभी लाइन खत्म नहीं है, आगे और पीछे लाइन है, इतना लंबा आप देख सकते हो, कितना दो लाइन है। ठीक है, यहां पर पुरुष का अलग लाइन है, महिला का अलग लाइन है। ये है भौतिक सत्यापन का फॉर्म जमा होना। बोले सर ये तो सरकार खुद से कर रही है, हम लोग घर घर आ रही है। तो देखो अब घर घर नहीं, अब लोग जाकर खुद फॉर्म जमा कर रहे हैं। देख सकते हैं मैया योजना सत्यापन फॉर्म जमा करने के लिए सीओ ऑफिस में लगी लाइन, क्योंकि सीओ बीडीओ ऑफिस में ये लाइन मतलब ये फॉर्म जमा हो रहा है। और जिसका जिसका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है या फिर भौतिक सत्यापन हुआ है उनका नाम काट दिया गया है, भौतिक सत्यापन हुआ है उसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया गया है, वहां पर नॉन डीबीटी कर दिया गया है, नॉट पीएफएमएस कर दिया गया है। और इस वजह से सभी ये सारे महिलाएं सिर्फ भौतिक सत्यापन के लिए ही नहीं जुड़ी है, बहुत कोई है जिनका सत्यापन हो चुका है लेकिन उनका नाम काट दिया गया है। तो सभी अब लाइन में लगे हुए हैं और आप लोग का भी इनमें से कोई दिक्कत हो सकता है, तो घर पर अगर बैठे रहेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। देखिए मैं एक एक चीज की जानकारी दूंगा। देख सकते हैं आधार में सुधार के लिए चिलचिलाती धूप में लोग परेशान, आधार में गड़बड़ी है उसको भी सुधारने के लिए लोग यहां पर लाइन में लगे हुए हैं। तो सबसे जो बड़ा कारण है ना कि भौतिक सत्यापन का ना होना, क्योंकि सरकार चाहे पहला फेज के तहत 38 लाख लोगों को, चाहे दूसरा फेज में अभी 20 लाख लोगों को जो भेजा जा रहा है, जो लगभग मिल रहा है, नहीं मिलेगा जब तक आपका भौतिक सत्यापन नहीं होगा। हाँ, और वो भी भौतिक सत्यापन में आप योग्य होने चाहिए। और चलिए दूसरा कारण देखते हैं आप लोगों का। सबसे बड़ा ये कारण है, अगर आप लोग अभी तक आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो जल्दी से जाइए आपका नजदीकी कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, और वहां पर जाके भौतिक सत्यापन करवाइए। या फिर अगर आपको वहां फॉर्म नहीं मिल रहा है, जैसे ये रांची जिला का यहाँ फॉर्म बट रहा है, आपके वहां फॉर्म नहीं बट रहा है, तो आप तुरंत जाइए पंचायत सचिव के पास और उनसे संपर्क करके कहिए कि हमारा भौतिक सत्यापन कब होगा, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा तो खाते में पैसे नहीं आएंगे। सबसे दूसरा बड़ा जो कारण है वो है नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल मतलब इनका सारा रास्ता ही बंद कर दिया गया भाई, और ये किया गया आपको पंचायत सचिव, मुखिया, आंगनवाड़ी सेविका इनके द्वारा। नॉट एप्लीकेबल यहां देख सकते हैं लिस्ट है, इसमें सब लिखा है नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, सारे लिस्ट यहां पर देख सकते नॉट एप्लीकेबल। लाखों महिलाएं यहां पर नॉट एप्लीकेबल के दायरे में आ चुकी है और इनको पैसे नहीं मिलेंगे जब तक ये नहीं हटेगा। कैसे हटेगा, तो सबसे पहले सुन लीजिए नॉट एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है। नॉट एप्लीकेबल का मतलब है अयोग्य घोषित हो जाना, यानी जो पंचायत सचिव है या फिर जो भी आपके वहां का सीओ वीडियो है आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो योग्यता रखते हैं ना, उनके पास सरकारी नौकरी है, नहीं किसी और पेंशन योजना का लाभ मिलता है, फिर भी उनका नाम काट दिया गया। कितना बुरा लगता है, यहां दौड़ो वहां दौड़ो, बिना मतलब का झमेला। ये नहीं करना चाहिए था लेकिन ये किया है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप जाइए पंचायत सचिव के पास, उनको कहिए कि भाई ये क्यों किए हो, जल्दी इसको सुधारो, ये उनके जिम्मे बताओ कि भाई, और नहीं तो एप्लीकेशन लिखना होगा तो लिख के आप जवाब भी देना प्रखंड कार्यालय में, सही हो जाएगा। अगर आप सच में योग्य हो तो आपको पैसे मिलेंगे, आपका ये भी सुधार होगा। और नहीं करवाओगे तो नॉट एप्लीकेबल ही। नॉट एप्लीकेबल मतलब सीधे समझो ना, लिस्ट से नाम काट दिया गया है, तो लिस्ट से जब नाम काट दिया गया तो कैसे पैसे मिलेंगे। इसलिए ये सुधार करवाना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे अगर कारण देखें तो हम देखिए होल्ड पर होना, बहुत सारे लाभुकों को राशि होल्ड पर हो गया था। ये राशि होल्ड पर कुछ तकनीकी दिक्कत से हुआ था, मतलब पहले फेज में जब आप लोगों का 38 लाख महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया ना, तब बहुत किसी का राशि होल्ड पर हो गया था। वो तकनीकी दिक्कत था या फिर नाम में त्रुटि जो भी था वो चीज हुआ था, और इन लोगों को अब
दूसरा फेज में जब 20 लाख लोगों को पैसे भेजे जा रहे हैं तो इनमें उन लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर होल्ड पर था इस वजह से भी आपको पैसा हो सकता है ना मिला हो। अगला कारण अगर हम देखना चाहेंगे ना तो देखो डीबीटी बंद होना। लाखों महिलाएं हैं जिनका खाता डीबीटी ऑन नहीं है और अभी भी क्योंकि सब कोई तो वीडियो नहीं देखते हैं ना, तो उनको पता भी नहीं चलता है। और जो जो इस चैनल से वीडियो देखे थे उनको बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। हर एक चीज की जानकारी हम A to Z देते हैं, सटीक जानकारी देते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर अभी का भी कर लीजिए। अभी बहुत ज्यादा आगे आप लोग जानकारी मिलेगी, जो भी सरकार द्वारा अपडेट आएगी सब कुछ बताएंगे, हर एक चीज की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर एक योजना का जानकारी देंगे। तो आधार कार्ड जरूर बैंक से लिंक करवा लेना। बहुत सारे लाभुक अभी नहीं करवाए हैं तो उसका तिथि बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च तक आप लोग करवा लीजिए, वरना अप्रैल से आप लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। डीबीटी जिसका अभी भी बंद है ना, उनको इस बार तो पैसे जा रहे हैं, 7,500 अभी जा रहे हैं, ठीक है, खाता से भेज रहे हैं, लेकिन आगे महीने से पैसे मिलना बंद हो जाएगा, ये याद रखिए। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप करवा लीजिए। उसके बाद एक ये भी कारण था कि 50 वर्ष की उम्र सीमा पार हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं ये लिस्ट, और इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं सब कुछ नंबर है, और ये 50 ईयर्स अबव लिखा हुआ है, यानी जिसकी उम्र सीमा 50 साल पार हो चुका है उनको पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे लाभुक है जिनका 50 साल पार हो चुका है। किसी को 1 महीना का मिला है, किसी 2500, किसी को 2 महीने का 5000 मिला है, किसी को 3-3 महीने का भी मिल गया है। 1 महीने का उनको मिला है ना जिनका जनवरी में 50 साल पार हो रहा है। 2 महीने यानी 5000 उनको दिया गया है जिनका फरवरी में 50 साल पार हो रहा है। ठीक है, और अगर किसी का मार्च में पार हो रहा है तो उनको 3 महीने किस्त मिला है, बट आगे अब अप्रैल से नहीं मिलेगा, अब आपका वृद्धा पेंशन में जुड़ जाएगा, ये याद रखिएगा। तो 50 साल की उम्र की ऐसी बहुत सारे महिलाएं हैं जिनको पैसे नहीं मिले हैं या फिर कुछ कुछ करके पैसे दिए गए हैं। भौतिक सत्यापन आप लोग सबसे पहले जरूर करवा लीजिए। ये इस प्रकार का एक फॉर्म आप लोग को दिया जा रहा है आपके जिले में, रांची जिले में दिया जा रहा है, बाकी जिलों बोकारो में, गिरिडीह में, बहुत जगह भी फॉर्म बट रहा है। ये फॉर्म अगर आपको नहीं मिल रहा है तो क्या करें, तो आप पंचायत सचिव से कांटेक्ट करके ये फॉर्म का डिमांड कीजिए, नहीं तो आप पंचायत सचिव से अपना भौतिक सत्यापन करवा लीजिए, वो खुद से भी कर सकते हैं। ये ठीक है, हर एक जिले के अलग अलग यहाँ पर रूल्स है। और कहां से जानकारी ले सकता है आपको, सर मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं, मुझे लिस्ट कहां पे मिलेगा, मेरा नाम भौतिक सत्यापन हुआ है या नहीं, ठीक है, क्या दिक्कत है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कैसे पूछे हम, तो आप सबसे पहला जो आपका आंगनवाड़ी सेविका है उनसे जानकारी ले सकते हो। अगर वो जानकारी नहीं दे सकते हैं तो आप मुखिया या पंचायत सचिव के पास जाइए, पंचायत सचिव 100% आपको जानकारी दे देंगे, क्योंकि वो के पास सारा जानकारी कि वो लिस्ट कहां मिलेगा। हो सकता है आपको आपका ब्लॉक का लिस्ट पंचायत सचिव के पास ही मिल जाए, ठीक है, या फिर भौतिक सत्यापन में क्या गड़बड़िया है, आपका नाम कटा है लिस्ट में, यानी उनके पास जानकारी मिल जाएगी। अगर वहां फिर भी नहीं मिलता तो आप चल जाइए बीडीओसी ऑफिस, वहां पर दीवार में टांग दिया गया सबका लिस्ट, वहां देख सकते हो, और या फिर आप वहां पर जाकर लिस्ट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आगे कार्रवाई आप कर सकते हो। अगर नाम कटा है तो पंचायत सचिव से कहिए कि भाई क्यों कटा है, जो भी चीज है उसको सुधार जल्दी से करवाइए, पैसे मिल जाएंगे आगे। ठीक है, देख सकते हैं नया लिस्ट में नाम है या नहीं। अब आप लोगों का 20 लाख का जो नया लिस्ट भेजा उसमें नाम है कि नहीं वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, तभी आपको पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं। 38 लाख लोगों का लिस्ट में नाम था। अब आपका जो पैसा भेजा है मैं बता दूं 2 फेज में जा रहा है, पहला फेज दूसरा फेज। पहला फेज में 38 लाख लोगों को मिल चुका है, और दूसरा फेज में भी 20 लाख लोगों में से लगभग लोगों को मिल चुका है, कुछ बचा हुआ है, और आज रविवार के कारण खाते में पैसे नहीं जाएंगे, फिर ईद आ रहा है, और ऐसे में आप लोगों का 2 दिन बाद ही खाता में पैसा जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से जो सुधारने वाला काम है वो कर लीजिए, ठीक है, और तब आपके खाते में पैसा जाएगा, वरना जो दिक्कत मैंने कहा 5 कारण ना वो अगर हो गए तो खाते में पैसे नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप जाइए एक बार पंचायत से मिलिए, और 20 लाख महिलाओं को पैसा भेजा जा रहा है जिनके खाते में नहीं आया है। डीबीटी अगर ऑन नहीं है तो फिर भी खाते में पैसे जाएंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, और अभी 2 दिन बाद ही पैसा आने की संभावना है, क्योंकि अभी त्योहार है और बैंक भी बंद है। ठीक है, तो इस प्रकार के हर एक अपडेट पाने के लिए, हर एक योजना का लाभ पाने के लिए चैनल को जरूर, सरकारी जानकारी को, सरकार से जुड़ी हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।